हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम एसएससी एग्जाम्स के लिए ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और हमने पिछले वाले लेक्चर में साइन रूल पढ़ा था, तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल भी दे सकते हैं, कोसाइन रूल चैप्टर 4 है ये। इसका पार्ट 2 कोसाइन रूल है, इसका पार्ट फर्स्ट था साइन रूल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि भाई कोसाइन रूल है क्या और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कोसाइन रूल है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, अगर हमें कभी भी दो साइड्स गिवन है, जैसे मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है और इनके बीच का एंगल गिवन है, तो मैं उससे तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे कोई भी दो साइड्स गिवन है और मुझे इनके बीच का एंगल गिवन है, तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए। अगर इसमें मुझे क्या निकालना हो, ये अगर मेरा एंगल सी है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी सी। अगर ये मेरा एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी ए। अगर ये मेरा एंगल बी है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी बी। तो कोसाइन रूल कहता है कि कोस ए बराबर कोस ए, कोसाइन रूल कहेगा, कोसाइन रूल, फिर इसको हम प्रूव करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कोसाइन रूल कहता है कि भाई कोस ऑफ एंगल ए, अगर हम एंगल ए को ले लें, कोस ऑफ एंगल ए, तो ये क्या बनेगा, जो इसके साथ वाली साइड, ये मेरे पास एंगल है ए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये मेरे पास क्या है, कोस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मुझे कोस बी लिखना हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मुझे कोस सी लिखना हो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से कोस बी लिख, एक बार लिख ही देते हैं सारे। अगर मुझे क्या लिखना हो, कोस बी लिखना हो, कोस बी लिखना हो तो ए स्क्वायर, फिर कोस सी लिखेंगे, तो कोस बी लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मुझे कोस सी लिखना हो तो कोस सी लिखने का मतलब ये है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए, जो भी एंगल लिखोगे ना वो माइनस में आएगा। अगर आप नोटिस करेंगे, जो भी एंगल लिखोगे वो यहाँ माइनस में आएगा, जो भी एंगल लिखोगे यहाँ पर माइनस में आएगा। अगर आप ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। तो अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। पर ये तो हो गई रटने वाली बात। पर ऐसा हुआ क्यों, कि ऐसा क्यों होता है कि भाई कोस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab क्यों आई। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac क्यों आई। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc क्यों आई। तो इसको हम प्रूव करेंगे और एक ही निकालेंगे, बाकी तो सबका क्या रहने वाला है, तरीका सेम रहने वाला है। तो इसको निकालते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, प्रूफ जरूरी हर एक चीज़ का, उससे ऑथेंटिसिटी चेक होती है। ऐसी हवाबाजी में कोई बात नहीं करनी होती। भाई चीज़ आई तो आई कहाँ से। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। ये मेरे पास एंगल्स हैं, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, C के सामने क्या होगा, C होगा, A के सामने A होगा और B के सामने B होगा। तो अगर मुझे कोस A निकालना हो, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कोस A, कोस ऑफ एंगल A मुझे निकालना है। तो देखिए, इसके लिए मैं थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर और इसे लिखेंगे पॉइंट डी। ये पॉइंट क्या है, मेरे पास डी है।
और इसे मानेंगे हम x, जो AD को हमने x माना, तो ये जो BD है अगर पूरी C है, ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी C माइनस एक्स, C माइनस एक्स। तो यहाँ पर है मेरा एंगल A। अगर मैं कोस A निकालना चाहूँ, अगर मैं कोस A निकालना चाहूँ तो कोस थीटा क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री। बेस कितना है मेरे पास x अपॉन p। मेरा जो आंसर आएगा वो ए बी सी में आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो ए बी और सी में आएगा। तो मुझे ये x को एलिमिनेट करना है, मुझे यहाँ से ये x को हटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं ट्रायंगल सी डी बी देखूं, सी डी और बी, अगर इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करूं, मेरे पास ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ h, क्योंकि ये हाइट है इसको मैंने h मान लिया। अगर मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूं इन ट्रायंगल सी डी बी, तो मुझे पता है एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का स्क्वायर, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ए स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करें, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे यहाँ से देखो मैं ख़त्म करने गया था x, लेकिन मुझे एक h मिल गया, एक x मिल गया। लेकिन इसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं क्या ले लूँ, एक ट्रायंगल मेरे पास और है, इन ट्रायंगल सी ए डी। अगर मैं ट्रायंगल सी ए डी में देखूं और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, बी का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो मेरे पास एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इस ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एक्स। मुझे चाहिए x की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी। मेरे पास क्या निकल गई, x की वैल्यू मुझे ये चाहिए थी। इसे मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पर। जैसे मैं इसको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी तो है ही यहाँ पर, 2c भी है, तो ट्वाइस ऑफ बी सी। तो मैंने कहा था कि जो भी एंगल होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा। तो यही क्या है मेरा कोसाइन रूल का प्रूफ। तो देखिए हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। और इसी तरीके से हर एक एंगल के लिए होगा। तो आपको जिसमें भी कोसाइन रूल यूज़ करना है, अगर आप एंगल ए में यूज़ करते हो, तो इसकी जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, ये होगा। ये है कोसाइन रूल का प्रूफ। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। चैप्टर 4 पार्ट 2 कोसाइन रूल। The angle between the two sides of the triangle having length 6 cm and 8 cm is 60 degree. Find the third side. ठीक है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं इसके, और पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी आपको कराऊंगा, और इस पर जो बेहतरीन सवाल बन सकते हैं भारी से भारी वो भी सारे कराऊंगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक, तो हमें क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। हमें एक एंगल गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, और इसके साथ जो दो भुजाएं वो गिवन है, वो कितनी है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। तो हमें तीसरी साइड निकालनी है, हम इसको मान लेते हैं एम। तो कोसाइन रूल कहता है कि भाई जो कोस 60 होगा, कोस 60 डिग्री होगा, वो क्या होगा, जो दोनों एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर
अपॉन 2 × 6 × 8। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर। देखिए 36 और 64 100 100 माइनस m² अपॉन 2 × 6 × 8 तो देखिए 2 तो कटने वाला है, इंटू ये बनेगा 48। भाई 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 100 माइनस जो m² की वैल्यू है वो कितनी है 48। अगर आप 100 में से 48 घटाओगे तो कितना बनेगा 52। तो मेरे पास जो तीसरी साइड है वो कितनी आएगी, देखिए m की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी +- √52। पर कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होती, वो तो एक लेंथ है, वो क्या होती है पॉजिटिव। तो आंसर आएगा √52। नेक्स्ट, the angle between the two sides of the triangle having length 5 centimeter and the centimeter is 60 degree. Find the third side of the triangle. सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी जो पहले वाला था बिल्कुल एग्जैक्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है। एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले सुंदर सा आपकी तरह। हमें दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है। इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ट्रायंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। इसके बीच का एंगल भी 60 डिग्री गिवन है और मुझे तीसरी भुजा निकालनी है। मान लेते हैं वो भी क्या है मेरे पास एम। तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस m² अपॉन 2 × 5 × 10। देखिए कोस 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 माइनस m²। दो तो कटने ही वाला है, ये 2 × 50। 2 से 2 कैंसिल होगा, 50 इधर आएगा, 50 बराबर 125 माइनस m²। तो m² की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 75। तो 75 होता है 5√3, पर ऐसा ऑप्शन में कुछ नहीं है। m की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 10 है यहाँ पर साइड, 5 और 10 है, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 माइनस m²। 5 × 10, 2 से 2 कटेगा, 5 10 में 50, 50 100 और 25 होते हैं, 100 और 25 125 माइनस 75। m की वैल्यू आएगी 5√3। कि पंजे पंजे 25 दिया कितने होते हैं 75। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो एक ऑप्शन बना देते हैं 5√3 का, क्योंकि 5√2, 2√5, 3√2, 4√2, तो 5√3 होगा इसका आंसर, 5√3। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ पी आर। देखिए ये लेंथ पी आर, एक ट्रायंगल है जिसमें मुझे पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, कोण दे गिवन है 60 2 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। ये जो नीचे लेंथ है ना, ये √3 + 1 होगी, हमारी टीम ने भी बताया हमें। ये कितनी होगी √3 + 1। हम फिगर में सही कर देंगे इसको। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। जो क्यू है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये √3 + 1 सेंटीमीटर है, और ये x है और मुझे x की वैल्यू बतानी है। ये मेरे पास एक डायग्राम मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो कोस 60 होगा, कोस 60 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर प्लस इस √3 + 1 का स्क्वायर और माइनस x² अपॉन। देखिए मैं आपको बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरह का सवाल हम क्लियर कर लेंगे इसमें। आपके दिमाग 100% खुल जाएगा कोसाइन रूल को लेकर। √3 + 1, ये मैंने लगा दिया कोसाइन रूल। कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, और इसमें ज़्यादातर 60 डिग्री देता है ये,
2 दूनी 4 प्लस इसका अगर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 4 + 2 √3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू √3 + 1। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 √3 + 2, तो 2 √3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 4 4 8 प्लस 2 √3 और माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर करेंगे भाई 2 √3 से 2 √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 √3 से 2 √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे यहाँ 2 से 2 क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। तो 8 में से 2 घटाओ, कितने बचेगा, 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 6। क्योंकि ये एक लेंथ है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, √6 पॉजिटिव में। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री, देन द इक्वेशन फॉर विच सी इज द रूट इज। देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। इसका कहने का मतलब है कि आपको सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और ये ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सी में आपको क्या बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल भी गिवन है ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इससे आगे ए की वैल्यू 4 है, इसके सामने होता है ये, तो ये होगी 4, ये 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है। और सी के सामने क्या होगा, स्मॉल सी। और बी ए सी ये कितना है मेरे पास, 60 डिग्री। लगा दो कोसाइन रूल, कोस 60, कोस 60, कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी सी। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, बी ए सी बराबर 60 डिग्री। देन द इक्वेशन फॉर विच सी इज द रूट इज टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 3 गुणा सी। ये होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 अपॉन, देखिए यहाँ 2 से 2 फिर कटेगा, इंटू 3c। पहले से 2 से 2 काटते हैं, 2 से 2 खत्म। तो सी स्क्वायर माइनस 9 में से 16 घटाओगे 7 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी। ऐसी कोई इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए, सी स्क्वायर माइनस 3c और माइनस 7 इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे पास, डी पर है। नेक्स्ट, देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। द साइड ए बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, the side AB of a triangle is 80 centimeter long, whose perimeter is 170 centimeter. If angle ABC is equal to 60 degree, then the smallest side of the triangle is। हम सवाल छोटा करते हैं सिर्फ ऊपर डायग्राम बनाने के लिए। देखिए एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, A B और C। इसने कहा है कि इसकी जो साइड ए बी है वो 80 सेंटीमीटर, ये 80 है। और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये है हमारे पास गिवन। पेरीमीटर को पी से करते हैं डिनोट। पेरीमीटर कितना है हमारे पास, पी। तो पी हमारे पास कितना है इसका, 170। देखिए अगर 170 में से 80 ये है तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 90। तो अगर इसको मैं x मान लूँ, इस वाली को मैं m मान लूँ, m, तो ये कितनी होगी, 90 माइनस m। क्योंकि पेरीमीटर मेरे पास कितना है इसका, 170, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। भाई अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर तीनों को जोड़ दूँ 170, m से m कट जाएगा, 9 8 17। इसने कहा है कि
ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मुझे ये कोण गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, कोसाइन रूल यूज करते हैं, कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 80x। देखिए मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर सवाल में क्या होगा 60 डिग्री होगा, अब तक जितने क्वेश्चन करे सब में कितना है 60 डिग्री। वो 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि मैं दोनों के स्क्वायर नहीं खोलने वाला। तो अगर मैं एक बार प्लस करूँगा तो एक्स 6400 प्लस ए प्लस बी अगर करूँगा तो एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इंटू, अगर एक बार माइनस करूँगा तो एक्स माइनस 90 और प्लस एक्स, जगह कम पड़ गई। वन बाई टू इज इक्वल टू 6400 प्लस ए प्लस बी करेंगे तो भाई आएगा एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से एक्स कटेगा, अगर माइनस करेंगे तो एक्स माइनस तो 90 प्लस एक्स हो जाएगा और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 2 इंटू 80 एक्स, 2 से 2 कटेगा 80 एक्स इधर आएगा इज इक्वल टू 6400 प्लस, देखिए एक्स से एक्स खत्म हुआ, यहाँ बचा 90, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 90 80x प्लस इज इक्वल टू 6400। भाई 9 दूनी कितने होते हैं 18, 180x और नम नम 81, 8100। देखिए अगर इसको इधर लेके जाएं तो बनेगा 100x और उसको इधर लेके आए, अगर आप 8100 में से क्या घटाओगे 6400 घटाओगे तो कितना आएगा 1700, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 17। यानी जो मैंने m माना था वो मैंने बाद में क्या मान लिया x। तो मुझे सबसे छोटी साइड बतानी है, तो सबसे छोटी साइड कितनी है 17, क्योंकि x की वैल्यू 17 आई, ये तो 80 है और ये 90 में से अगर 17 घटाओगे तो 73, तो 80 73 और 17 सबसे छोटी ये है। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए सबसे बड़ी ये है, और बीच वाली कौन सी है, क्योंकि 90 में से अगर 17 घटाओगे तो कितना आएगा 73। नेक्स्ट, द गिवन फिगर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर if an another square of 5 centimeter with side BE is formed in triangle BEC, C is right angle, C is right angle, find the length of CN। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का। पहले कोशिश करेंगे इसका डायग्राम बनाने की, बन गया तो ठीक है वरना फिर इसी से काम चलाएंगे। पहले हमारे पास क्या है कि स्क्वायर है, और इसके साथ हमारे पास क्या चिपका हुआ है, एक ट्रायंगल। और एक हमारे पास और स्क्वायर है,
ये हमारा डायग्राम बन तो गया, और क्वेश्चन इसमें कर देंगे खत्म। ये निकालनी है मैं लेंथ। अब कर दें इसका नामकरण। देखिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये ए बी सी डी है, और ये मेरे पास क्या एन है, एन है। बी, ये ई है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एम है, और दो मेरे पास स्क्वायर है। ये क्या है मेरे पास स्क्वायर। इन द गिवन फिगर दी स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये साइड तो 3 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है। ये जो स्क्वायर बड़े वाला है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 5। यानी कहने की बात यह है 3 5 4, यानी ये कितना है 4। हमें सी एन की वैल्यू निकालनी है। सी एन क्या है मेरे पास, अगर मैं गौर करूँ, अगर मैं ट्रायंगल देखूँ एन बी सी, अगर मैं ट्रायंगल देखूँ एन बी सी, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, थीटा, ये क्या है मेरे पास 90। तो अगर मैं कोस थीटा यूज करूँ, कोस थीटा यूज करूँ, अगर ये मेरे पास 5 है, ये एक स्क्वायर है, तो ये भी कितना होगा 5। तो मेरे पास इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल सी बी एन, सी बी एन, तो मेरे पास कोस जो 90 प्लस थीटा है वो कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस सी एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 5। मुझे बताए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, लेकिन कैसा, माइनस का। तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस सी एन का होल स्क्वायर अपॉन 5 या 15 दूनी 30। अब साइन थीटा निकालना आसान है, कैसे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्रायंगल में जो साइन थीटा है वो कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इसके हिसाब से 4/5, यानी ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 4/5। तो यहाँ पर लिख देंगे -4/5 इज इक्वल्स टू 25 और 9, 9 और 5 14, कितने होते हैं 34, माइनस सी एन का होल स्क्वायर अपॉन 30। देखिए 5 छंग 3 6 24, तो -24 इज इक्वल टू 34 माइनस सी एन का होल स्क्वायर। भाई ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो जो सी एन का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, सी एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, √58। कितना प्यारा सवाल है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर पड़ा है, सी पर पड़ा है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज द लार्जेस्ट एंगल एंड बी इज द स्मॉलेस्ट एंगल। इफ द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड of the triangle are consecutive positive integers, then find the length of the largest side in units। देखिए बहुत प्यारा सवाल है कोसाइन रूल का, और अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा तो आप 100% इसको छोड़ के जाओगे अगर एक बार इसको पहले ट्राई नहीं करोगे। इसने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये रहा वो ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज द लार्जेस्ट एंगल, जो ए है वो लार्जेस्ट एंगल है, तो ये कैपिटल ए है मेरे पास, ये सबसे बड़ा एंगल है, और बी सबसे छोटा है, और ये सी है। इफ द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देखिए अगर ये कोण बी है, अगर ये कोण बी ही मान लें तो ये इसका डबल है, ये कितना होगा 2b। और जो साइड्स हैं वो क्या है मेरे पास, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। भाई लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 3 कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हो तो हमेशा से लिखना, एक लिखना x-1, एक लिखना है x, और एक लिखना है x+1।
तो सबसे बड़ा अगर एंगल ये है तो सबसे बड़ी भुजा ये होगी x+1। सबसे बड़ी भुजा x-1 है, तो सबसे बड़ा भुजा, सबसे छोटा कोण कौन है b, तो ये x-1 होगी, और ये क्या होगी मेरे पास x। हमने कल पढ़ा था साइन रूल। हम क्या करेंगे, पहले साइन रूल लगाएंगे। तो साइन b अगर हम x-1 अपॉन साइन b लिखें इज इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, x+1 अपॉन साइन 2b। आपको पता है जो साइन 2b होता है वो कितना होता है, 2 साइन b कोस b, क्योंकि मुझे यहाँ से कोस निकालना है। जब तक कोस नहीं निकलेगा तब तक कोसाइन रूल में नहीं लिखा सकता। तो x+1 अपॉन x-1, अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये साइन 2b अपॉन साइन b होगा, तो ये 2 साइन b और कोस b अपॉन क्या बन जाएगा, साइन b। साइन b से साइन b कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बनेगा, x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 1/2 कोस b। अब हम क्या करेंगे, कोस b की वैल्यू निकालेंगे अपने किससे, कोसाइन रूल से। अगर हम कोस b की वैल्यू निकालना चाहें, कोस b बराबर, तो कैसे निकलेगा, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x और x+1। कोस b, देखिए कोस b की वैल्यू है कितनी, अगर यहाँ से कोस b की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितनी होगी, 2 ऊपर है यहाँ पर, 2x+1 अपॉन x-1, 2x+1 अपॉन x-1, ये मेरे पास क्या है, देखिए ये टू ऊपर है, ये 2 कहाँ है, ऊपर है, 2 कोस b। यहाँ से अगर कोस b की वैल्यू निकालना चाहें, कोस b की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 1/2 x+1 अपॉन x-1। उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस b इज इक्वल टू, देखिए x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, अगर आपको कहीं भी a+b का स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर दे रखा है तो आप फिर कहते हैं 4ab, तो ये बनेगा 4x अपॉन यहाँ पर 2x और x+1। देखिए हमेशा ध्यान रखना, a+b का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको एलजेब्रा में भी कराया था, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, 4ab। a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ a इंटू b। कोस b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2 x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू, देखिए अगर x कॉमन लें तो कट जाएगा, तो x+4, अगर ऊपर से x कॉमन ले लें तो x+4 बचेगा, तो इस वाले x को काट देगा, ये बनेगा 2x+1, क्योंकि x तो खत्म हो चुका है, इस 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो एक तो मेरे पास क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 और x+4, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए ये है x² प्लस 2x+1, और ये क्या है मेरे पास, x² प्लस 3x और -4, x² से x² कटेगा, अगर हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4 को इधर लेके आएंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी है, 5। तो इतना ताम झाम ये किस लिए किया गया, सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें निकालना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी तो ये है 5 और एक 6, तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो कितनी है, 6, जो कि ऑप्शन नंबर का है मेरे पास, डी पर है। नेक्स्ट, इफ a बराबर 18, b बराबर 24 एंड c बराबर 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस a। देखिए तो सबसे सिंपल सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है आपको। अगर ये a है, ये b है, ये c है, हमें गिवन है a बराबर 18, ये 18 है, b बराबर ये 24 है, और ये कितनी है मेरे पास, 30 है।
अगर आप गौर करें, 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30, ये एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट किसमें होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी की वैल्यू 30 है, यानी ये तो 30 है, ये ए है और ये बी है, इसको बी मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 18। और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 24। देखिए, जो इसमें कोसाइन रूल लगाएगा वो फंसेगा। क्यों फंसेगा? कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये तो भाई एक ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कोस ए निकालना है। कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी जो कोस ए की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी भाई? 24/30। 24/30 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो 4/5 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? सी पर है। नेक्स्ट, इन a triangle ABC, if the angles A, B, C are in AP, then which one of the following is correct? मैंने आपको कोसाइन रूल में बताया था, अगर कभी भी आपको ये कहा जाए कि ABC हो, PQR हो, LMN हो, XYZ हो और वे AP में है, तो उसका मतलब ये है कि जो मिडिल वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखना, मिडिल वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ABC, तो B की वैल्यू 60 डिग्री है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये A है, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ये कितना है मेरे पास? 60 डिग्री है। ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। तो अगर कोसाइन रूल यूज करें तो कोस जो 60 होगा मेरे पास, वो क्या होगा मेरे पास? बी स्क्वायर भाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 AC। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। 2 से 2 खत्म होगा, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इधर जाएंगे माइनस ही आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। अगर इसको हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में वहाँ पर है हमारे पास, यहाँ भी प्लस में, और कहीं भी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो आंसर क्या होगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी। तो उसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस AC, इसको इधर लेके जाएंगे BC, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा मुझे? डी पर मिलेगा। नेक्स्ट, फॉर एनी ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ C, A cos B माइनस B cos A इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, इसने कहा फॉर एनी ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे? हम ट्रायंगल ABC को मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन से वाला भी? जिसके मुझे एंगल भी पता हो। तो सबसे बढ़िया बात कौन से वाली है? 30 वाला मान लेते हैं। इसने कहा है कि फॉर एनी ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ C, A cos B माइनस B cos A। देखिए, इसको मान लेते हैं A। अगर मुझे कह दिया ना फॉर एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल आप कुछ भी ले सकते हो, हम राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ वैल्यू मानेंगे और उसको सेटिस्फाई करवा लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन करके माइंड खुलता है आपका। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, A B और C। देखिए, ABC हम कहीं मान सकते हैं, यानी कि B यही मानोगे आप, B यहाँ मान सकते हो, तो आप कहीं भी कुछ भी ले सकते हो। इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं, ये तो 90 होगा। इसको 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं। मुझे पता है कि 30 के सामने हमेशा कितना होता है? 1। और 60 के सामने कितना होता है? √3। और 90 के सामने कितना होता है? 2। 30 के सामने कितना होता है? 1। 60 के सामने √3 और 90 के सामने कितना होता है? 2। मुझे ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ।
सी, ये सी इसके साथ है, यानी मुझे निकालना ये है सी ए कोस बी माइनस बी कोस ए, बी कोस ए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए, हम अपनी जो हमने वैल्यू एज्यूम्स करी हैं उनके हिसाब से निकालते हैं। हमारे हिसाब से सी कितना है हमारा, देखिए सी होगा जो इसके सामने होगा, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कितनी होगी सी, तो ये सी है मेरे पास, ये क्या है सी है, ये मेरे पास क्या है ये बी है, और ये मेरे पास ये क्या है मेरे पास ए है। देखिए सी कितना है, एक, एक बाहर है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए कोस बी, ए कितना है मेरे पास √3, और कोस बी, देखो कोस बी और कोस 90 कितना होता है 0, माइनस बी कितना है मेरे पास बी 2 है, इंटू कोस ए, कोस 60 कितना होता है 1/2, इक्वल टू -1। अब जो भी ऑप्शन मुझे -1 दे देगा वही क्या होगा मेरा आंसर। तो देखिए ये तो 0 है, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ b² - c², तो b का है मेरे पास ये, इसका स्क्वायर 4 होगा, 4 में से घटाओगे कितना बनेगा 3, नहीं देगा। c² - b², c का है मेरे पास ये रहा, 1 का स्क्वायर -4 -3 नहीं देगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी उठा लें तो डी कहता है a², ए कितना है मेरे पास √3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस b², b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, देखिए -1 देगा। इस तरह के सवाल आप ऐसे करोगे, अगर आप इसको बेसिक से बनाने चले गए तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, पर ये सोल्व नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा a² - b²। नेक्स्ट, इन ट्रैंगल ए बी सी, सी प्लस ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए बी, दैन मेजर ऑफ द एंगल सी। देखिए कोसाइन रूल का एक बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, और ये ट्रेंडिंग में है सवाल, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। हमारे पास ए बी सी एक ट्रैंगल है, देखिए इसमें ट्रैंगल बनाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपकी वो याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। देखते हैं आपके याद है नहीं है। हमें गिवन है कि सी प्लस ए प्लस बी, फिर है मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी। पहले तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो अगर मैं इसको लिख दूँ ए प्लस बी और प्लस सी, और यहाँ पर क्या लिख दूँ ए प्लस बी माइनस सी, तो आप कुछ चीज़ नोटिस करोगे, वो क्या होगी, ये है क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a² - b², तो ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर और माइनस c² इज इक्वल टू ए बी। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a² 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 प्लस b² प्लस 2ab माइनस c² इज इक्वल टू ए बी। देखिए इसको उधर लेके चलते हैं, a² प्लस b² माइनस c² इज इक्वल्स टू, जब इधर आ जाएगा माइनस ए बी, अगर मैं -2ab से डिवाइड कर दूँ, अगर हम किससे करते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी से, तो मुझे एक फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, तो अगर हम 2ab से डिवाइड करते हैं, 2ab इधर और 2ab इधर, और आप गौर करें a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, और मैंने क्या कहा था जो भी माइनस में होगा वही वाला क्या होगा एंगल होगा, तो ये कोस सी की वैल्यू है, कोस सी, ये जो मेरे पास ये इधर लिखा हुआ है ये वाला, ये है क्या कोस सी, और ये ए बी से ए बी घटेगा -1/2, और -1/2 जो वैल्यू होगी कोस सी की वो कहाँ होती है 120 पर। यहाँ पर एंगल जो सी है मेरे पास वो कितना होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री मुझे लिखना है किसमें पाई में, तो 2π/3 क्या होता है मेरे पास 120 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है सी पर है। नेक्स्ट, ये है स्टेटमेंट वाले सवाल, क्योंकि आजकल एसएससी के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और 2023 का मेंस आपने देखा कितना भारी आया था। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
कोस ए इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2/2। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उधर गिवन है मुझे, इधर गिवन है ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन लगभग क्या है, सेम है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि उसमें भी यही स्टेटमेंट थी, बस बी और सी की पोजीशन चेंज है। बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी। तो देखिए यहाँ पर ए अलग है, तो बी प्लस सी को उठा लेते हैं, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए एक तरफ, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, बी प्लस सी माइनस ए एक तरफ इज इक्वल टू लेमडा बी। तो ये बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसको मैं ओपन कर देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्टेप नहीं खाते वरना फिर कहोगे कि ये बनेगा बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा बी सी। देखिए बनेगा बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा बी सी। मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल नेगेटिव, इधर भी जो भी साइड माइनस में आएगी वही कोण निकलेगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बी सी इधर भेज दूँ तो 2bc हो जाएगा, अगर बी सी को मान ले लें तो क्या बनेगा, लेमडा माइनस 2bc। अगर हम क्या करें, अगर हम 2bc से डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड किससे कर दें हम, ट्वाइस ऑफ bc से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कोस ए। अगर 2bc से क्या कर दें डिवाइड, ट्वाइस ऑफ bc से क्या कर दें डिवाइड, इधर भी और इधर भी। तो अगर आप देखोगे ये है क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने कहा था जो साइड माइनस में आएगी उसी का एंगल होगा, तो ये कोस ए ही तो है, इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस 2/2। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर पहले स्टेटमेंट सही है, इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फैक्ट ऑफ द, मुझे गलत बतानी है कौन सी है, तो पहली तो सही है। अब दूसरी चेक करते हैं, दूसरी कह रही है कि 4 लैम्डा इक्वल टू 1, जब पहली सही होगी तो ये वाली सिचुएशन मेरे पास सही है। तो इसने कहा है कि जो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दें, ये है मेरे पास स्टेटमेंट फर्स्ट। और ये है मेरे पास स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कहती है कि भाई लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देख लेते हैं अभी। ये बात तो सही है कि भाई जो कोस ए है, जो कोस ए है वो मेरे पास लैम्डा में क्या कह रहा है कि भाई लैम्डा माइनस 2/2 है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास जो कोस ए होगा वो कितना होगा, 1 माइनस 2/2 माइनस 1/2। और आपको बताया कि जो कोस है वो माइनस 1/2 वैल्यू कहाँ देगा, 120 पर। अगर एंगल ए ही 120 है तो ये तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री नहीं होगा। यानी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और गलत ही बतानी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, ओनली। नेक्स्ट, इफ द डेटा गिवन टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी आर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7, साइन ए इक्वल टू 3/4, देन इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। देखिए आपको एक डेटा गिवन है और आपको बताना है कि क्या आप इस डेटा से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। और डेटा क्या, जरा वो देख लीजिए। डेटा ये है कि आपको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसने कहा कि ए तो 5 है और बी 7 है, और जो साइन ए है वो 3/4 है। देखिए हम पढ़ रहे हैं कोसाइन रूल। अगर मैं इस सवाल को कोसाइन रूल से करूँ तो पहले तो मुझे इसमें से कोस ए निकालना पड़ेगा, और फिर अगर मैं कोसाइन रूल अप्लाई करूँगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर मुझे उसके रूट निकालने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम इसको करेंगे साइन रूल से। साइन रूल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर साइन रूल, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है, मुझे एक एंगल का रेशो गिवन है पूरा,
और 2 साइड भी गिवन है, तो मैं इसमें से कोई भी एंगल निकाल सकता हूँ। अगर मैं एंगल निकालने में कामयाब हुआ तो मेरा ट्रायंगल बनेगा, अगर एंगल निकालने में कामयाब ना हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए अगर इसमें हम लिखें 5 बटे साइन ए इज इक्वल्स टू 7 बटे साइन बी। आपको पता है कि जो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो 5/3 और 4 यहाँ पर जाएगा, ये इज इक्वल टू 7 बटे साइन बी। ठीक है, साइन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 21/20। अब आप टिग्नोमेट्री को रिकॉल करो, जो साइन थीटा होता है ना, वैल्यू कहाँ से लिखता, -1 से लेकर 1 तक। ना तो वो -1 से छोटा हो सकता और ना 1 से बड़ा हो सकता। अगर आप गौर करेंगे तो 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी कोण मेरे पास नहीं बन सकता। तो साइन बी की वैल्यू क्या दे दे मुझे, 21/20 दे दे, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी मेरी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कोण बी जब नहीं बन सकता, तो जब एक एंगल बी नहीं बन पाएगा तो मेरे पास ये ट्रायंगल भी नहीं बन पाएगा, तो कोई भी ट्रायंगल मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट। तो इसी के साथ हमारा कोसाइन रूल खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर सिमिलरिटी में, तब तक के लिए धन्यवाद।